हीलिंग इन योर माउथ। आपके मुंह में कलाम है, जो कोई कलाम को बोलेगा उसकी जिंदगी में मिरेकल्स होंगे, और जो कोई उस कलाम को दिल से बोलेगा और फिर मुंह पर आएगा तो वो उसके लिए चीज बाबरकत होगी। मैंने टाइम इस बात को याद रखें, जब हम दिल से नहीं बोलते हैं तो दिल में वो मौजूद भी नहीं उतरते हैं। जब हम सिर्फ जुबान से बोलते हैं तो वो चीजें सिर्फ कानों से सुनी जाती हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं होता। फिर से बोल रहा हूं, जब आप दिल से बोलते हैं तो बातें दिल में उतरती हैं। जो दिल है इंसान का, एक बहुत बड़ी दुनिया, इसमें बहुत कुछ है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। अब बोले ये कलाम मेरे लिए है, ये कलाम मैं अपना नाम है, ये कलाम कमरुल ज़मान के लिए है, ये कलाम परवीन के लिए, अपने नाम बोले, ये कलाम अपना नाम लेकर बोले, ये कलाम मेरे लिए है, यीशु ने मेरे लिए कहा था। आमीन। 2000 तालियां यीशु मसीह के लिए। आज जो मजमून है सफरिंग इन योर माउथ। सफरिंग का मतलब है दुख, तकलीफ, परेशानियां, बीमारियां, मुश्किलात, लानतें, मुसीबतें मेरे मुंह में, इंसान के मुंह में। और खुदा के कलाम में लिखा है मिसाल 21 आयत में, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो इसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। मेरे पीछे बोले, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो इसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। एक और आयत आपने मेरे पीछे कहनी है, जो अपने मुंह और अपने जुबान की निगहबानी करता है अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है। ये जुबान जो है ना, कभी गौर किया कि खुदा ने इसको 32 दांतों के पीछे, 32 तालों के पीछे रखा हुआ है। समझ आई? कई बार कहते हैं बड़ी लंबी जुबान है, तो खुदा ने थोड़ा जिहा डका पाया दंद ला के। कई को जुबान इतनी चलती है, स्टॉप ही नहीं करती है। कई तो बंदे ऐसे होंगे ने, साढ़े कोल एक एल्डर साहब होंगे हैं, उन्होंने जब दूजे गिरजे शिफ्ट किया, वो बाह फड़ लेंदे हैं तो बंदे नूं छड्डदे नहीं हैं, जो तक वक्त नहीं जाता तो बोलते ही जाते सन। कई बार कई लोगों को मैंने देखा है कि उन्होंने साथ करना कि 5 बंदे बैठे ने, कुछ वारी वारी इन्हों की भी सुन ली है, उस अकेले ही बंदे ने बोलते जाना है। और लोग ऐसे बंदे से फिर क्या करते हैं, एहतियात करते हैं। कई वो काम है तब आप बोलते जाना, किसी की नहीं सुनना कि ये भी दिल च कोई चीज़ है कि नहीं। कई बार शोहर भी ऐसे होते हैं, उन्होंने काम ही होंगे बोलते जाना, तू आ लून घट पाया तो मिर्च बहुती पा देती है, तू मेरे कपड़े नहीं सरी किते। कई बार बीबियां का भी यही काम होंगे वे, मैं तेन क्या है, मैं 5 सूट लग देने जो व्डे दिन, तो तू हजे तक कि साढ़े हालात से बोलना, बस बोलना ही। जो लोग हमेशा गलत बोलते हैं अपने लिए मुसीबत पैदा करते हैं। मैंने 2 त्योहार पहले आपको कहा था कि 17 सितंबर को जो त्योहार था, कि वो त्योहार हमारे लिए एक माइलस्टोन, एक कॉर्नरस्टोन चर्च होगा। और खुदा के फजल से अगर आज आपने इस कलाम को फिर से ले लिया तो यह फिर से मैं कहूँगा सामने खड़ा होकर आपकी अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर देगा। क्योंकि बहुत सारी फेलियर, बहुत सारी मुसीबतें आपके घर में हैं, आप नहीं कर रहे हैं। बड़ी दुआ कर ली है, बड़ी दुआएं करा ली हैं, बड़ी कन्वेंशन कर ली हैं,
आप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है यू हैव प्रॉब्लम इन योर माउथ, आपके मुंह में प्रॉब्लम है। जो चलता रहता है और जो गलत चलता है, जो आपके लिए दुख और मुसीबत ला रहा है, निकलना सारे चाहते हैं, लेकिन जो बीज वो घर में बोते रहते हैं वो खत्म नहीं करते हैं। लिखा है कि जिंदगी और मौत आपके मुंह में है। आप अपने खानदान में जिंदगी पखेर रहे हैं। ये खुदा के फजल से तीसरी ग्रैंड चिल्ड्रन की डेडिकेशन की है, तो खुदा की मेहरबानी, बच्चों के अपने भी दुआएं। लेकिन मैं इनकी शादी से पहले भी ये कलाम इनके लिए बोलता था। मैं ये शादियां भी नहीं होती तो फिर भी मैं ये कलाम बोलता था। तो इसलिए जो कुछ आप बोलते हैं वो चीजें आपको अगर बेटर बोल रहे हैं तो वो जिंदगी की तरफ ले जाएंगी, और अगर आप गलत बोल रहे हैं तो आप मौत की तरह, तबाही की तरह, डिस्ट्रक्शन की तरफ वो ले जाएंगे। What do you want in your home? आप अपने घर में क्या चाहते हैं? जो कुछ आप बीज बो रहे हैं फिजा में, वही कुछ आप काटेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं कि हमेशा वो चीजों को एक बोलता है, बाकी भी उसकी तहत करते हैं, गलत चीजें बोलते हैं, और फिर वही फिजा, वही माहौल उससे भर जाती है। वहां पर कभी जिंदगी नहीं होगी, वहां पर कभी सलामती नहीं होगी, वहां पर कभी खुशी नहीं होगी, वहां पर कर्ज होगी। और वो कर्ज, इस बात को फिर से याद रखें, आपके कहे हुए अल्फाज मीलों तय करते हैं, सालों तय करते हैं। मैं अभी बताऊंगा इसके बारे में। खुदा ने मूसा से कहा, तूने चट्टान से कहना है। मूसा ने 2 छड़ियां मार दी। उसने सुना नहीं ध्यान से, जैसे आपने सुनते हैं ध्यान से। उसने सुना नहीं ध्यान से। उसे खुदा ने क्या किया, बस वो अपने जाओ जलाच सी अपनी मर्जी ना बैठे हैं, बस ठीक है कि कहने लगे रहते उन्होंने। मूसा ने सेम यही प्रॉब्लम की। उसने नहीं सुना कि खुदा ने कहा तूने कहना है, मूसा जाओ जलाल में आ। उसने ठक ठक सोटियां मार कटिया। उसका नतीजा क्या निकला कि मूसा नहीं गया। खुदा ने कहा, कौन मूसा? सबसे पढ़ा लिखा बंदा ही है, नबियों में पढ़ा लिखा, मिस्र के हर अलूम की तालीम हासिल की है। मूसा कौन है? जिसे खुदा का दोस्त कहा गया है। खुदा का दोस्त मूसा कौन है? जिससे खुदा डायरेक्टली बातें करता था। ये ऑनर मूसा को मिले हैं, जिससे खुदा डायरेक्टली बातें करता था। और ये मूसा है जिसको साहिब इख्तियार और साहिब मौज़ात कहा गया है। लेकिन नाफरमानी खुदा ने उसकी भी नहीं। He never entered the promised land. वो मुल्क कनान में नहीं। खुदा ने कहा इत्थे नजारा है, दूसरे कर ला, इत्थे वीडियो शूडियो वेख ला जी तो वेखनी है, जाएगा नहीं तो। मूसा भी नहीं गया। बनी इसराइल 20-25 लाख लोग मुल्क मिस्र से निकले हैं, सारी रात मर गए। उनकी क्या प्रॉब्लम थी? पानी नहीं मिला, खीरे नहीं मिले, बादाम नहीं मिले, छुहारे नहीं मिले, पतासा नहीं मिले, सानू अंगूर नहीं मिला। पानी का तो मसला मूसा को भी था, पानी का मसला तो हारून को भी था, पानी का मसला पूरी कौम को था। लेकिन मूसा हारून का बिहेवियर ऐसा नहीं था कि वो मारने के लिए तैयार हो जाते या खुदा के खिलाफ बुड़बड़ाते। मूसा से एक मिस्टेक हुई थी, लेकिन उसको भी उसकी सजा मिली। वो सारे लोग जो निकले थे प्रॉमिस लैंड के लिए, हम सब वी आर ऑन द वे, हम आसमान के पर जाने के लिए उस रास्ते पर हैं। हमारा कनान ऊपर है, आवर प्रॉमिस लैंड ऊपर है, वी आर ऑन द वे। लेकिन वही जाएगा जो खुदा की मर्जी को पूरा करेगा, जिसके अंदर खुदा का कलाम होगा, जिसके अंदर यीशु मसीह नासरी होगा। बाकी सारे फ्लैटां थल्ले थुल्ले रह जाने तो सारी एयरपोर्ट वालों ने ब्लॉक हो जाने। निकले थे फ्लाई करने के लिए, लेकिन कोई भी नहीं गया। सारे रास्ते में सारे गोरा कब्रस्तान बियाबान च सारे गोरे कब्रस्तान च उठे गए जरा बियाबान च से निकले। किस बात के लिए थे? अपनी जुबान की वजह से रह गए। मूसा अपनी जुबान की वजह से रह गया। इतना इंटेलिजेंट, इतना खुदा का करीबी, लेकिन बस गुस्सा कर गया।
क्योंकि हालात थे, बहन मर चुके थे, लोग मारना चाहते थे, गुस्से में वो भी छड़िया मार गया और उसका लहजा तक। लेकिन उसको फिर 40 साल उसने महल में रहा, खुदा ने उसे तैयार किया जरा हाई पैमाने पर। 40 साल भेड़ बकरियां खुदा ने उसे भी वहां पर तैयार किया। 40 साल वो लोगों को लीड करता रहा, कितना अरसा है, लेकिन ही नेवर एंटर्ड द प्रॉमिस लैंड। वो नहीं जा सका, नहीं जा सका। कहां पर खुदा जजमेंट करता है, इस बात को याद रखे। आज जो तलावत, जो इस बात को याद रखे, मूसा की जिंदगी में हमें एक तकब्बर नजर आता है। वो हो गया, उसे है हलीम था, लेकिन बस आ गया उसकी जिंदगी में। आज जो तलावत आपके सामने की गई है 2 सलातीन, वहां पर अखीब है, उसका बेटा अक्सिया है। वो खिड़की में बैठा था, नजारा ले रहा था क्लाइमेट का। उसे समझ में आई कि अखीब का बेटा उस खिड़की से गिरा, उसकी लात टूट गई, उसकी टांग टूट गई, जख्मी हो गया, उसका बदन बेकार हो गया, बेड पर चला गया। अखीब का बेटा है, अखीब इस्राएल का बादशाह था, उसने 40 साल हुकूमत की थी, जिसकी बीवी एजबल थी। बीमार हो गया उसका बेटा और गिर गया। और फिर उसने क्या किया, उसने अपने नौकरों को, अपने सिपा सलारों को भेजा कि जाओ, जाकर जो फलां देवता है करून का, उससे पूछो मैं डिग पे आवा, जरा झाती ते मारे मैं ठीक भी हो जाता कि नहीं। झाती प्रोग्राम क्रिश्चियन च नहीं जे। अखीब के बेटे ने भेजा, जाओ जाकर देखो कोई साड़ी कार किने चोरी की थी, या साढ़े रुपये पैसे बरकत ने कि मेरी सस ने तो नहीं कुछ किया, या मेरे ननान साढ़े तो बड़ा सर्दी उन्हें कुछ किया है, जरा झाती ते मारियो। तो झाती प्रोग्राम बड़ा खराब प्रोग्राम च। अखीब के बेटे ने भेजा, जाओ पता करो करो के बाल-ज़बूर से, देवता से पता करो मैं शिफा पावा, मैं हील होगा कि नहीं होगा। वो चले गए, रास्ते में जा रहे हैं। अब एलिया को पता चला है कि बादशाह ने यह काम किया है कि अपने चेलों को बुतों के देवता के पास भेजा है कि पता करें मैं शिफा पाऊंगा कि नहीं। एलिया को जब यह पता चला है तो एलिया भी निकल आया अपने घर से। एलिया उनको रास्ते में मिल गया। एलिया ने कहा मैं किधर जा रहे हो? हाँ जी देवता के पास जा रहे हैं, बादशाह ने भेजा है, पता करो मैं ठीक हो जाऊंगा कि नहीं। ने कहा बादशाह को जाकर कह दो जिस बेड पर तू लेटा है इस बेड पर तेरी मौत हो जाएगी, तू मर जाएगा। क्या इस्राएल में कोई खुदा नहीं था? क्या तू कब्रों पर जा रहा है, जादू टोने पर जा रहा है, पहाड़ियों पर जा रहा है, रेंगता हुआ जा रहा है? क्या हमारा खुदा ऐसा खुदा है? वो वापस चले गए। अज़िया ने पूछा वापस क्यों आए भी हमें एक शख्स से मिला था, उसने कहा था कि बादशाह को पैगाम जाकर देगो तो बीमार बहुता होएगा तो इत्थे मर जाएंगे जिथे तो लेटिया में। अखीब के बेटे ने पूछा वो बंदा कैसा था? उन्होंने कहा वो उसके ना लंबे लंबे बाल थे। एलिया उसको समझ आ गई कि ये तो एलिया है, क्योंकि उसको पता था कि मेरे बाप अखीब की और मेरी माँ एजबल की इसके साथ टसल लगी रही है। इनका क्या माजरा है उसको पता था कि मेरी माँ भी कैसे मरी थी और कैसे वो इनके साथ, उसको पता था कि उसने कहा ये तो एलिया तिशबी है, वो तुम्हें मिला था। गुस्से में आ गया बादशाह और गुस्से में आकर कहता है जाओ अभी जाओ 50 सिपाही ले जाओ, एक सिपा सलार चला जाए और फौरन एलिया को गिरफ्तार करके लाओ, पकड़ कर लाओ उसे। एलिया टीले पर बैठा है।
एलिया टीले पर बैठा है, 50 सिपाही गए हैं उसे पकड़ने के लिए। एक सिपा सलार है, उसने कहा एलिया कम डाउन, नीचे उतर। जैन पता सिपाही बोल देने थे, लगता भी पाकिस्तान के सिपाही सा। एलिया कम डाउन। एलिया ने पूछा तुम क्यों आए हो? उनका बादशाह ने भेजा है। इन्होंने पहले कहा था खुदा के बंदा अगर नीचे उतरा। एलिया ने कहा कि अगर मैं खुदा का बंदा हूं, आसमान से आग आए और वो आग तुमको भस्म कर दे। 50 आदमी और सिपा सलार, आसमान से आग आई और वो फौरन खत्म हो गया। प्रॉब्लम क्या थी? ये तो नौकर थे, ये तो सिपाही थे, भेजने वाला तो पीछे की और था। प्रॉब्लम ये थी इनका बिहेवियर बोलने का ठीक नहीं था। एलिया इस बात को याद रखे, बने इस्राएल में, यहूदा में नबी की बड़ी इज्जत होती थी, बड़ी रिस्पेक्ट होती थी। बादशाह नबी के बगैर चलते नहीं थे, खड़े हो जाते थे, इसको बाप कहते थे। लेकिन अखियों के बेटे ने जो बंदे भेजे वो ड्यूटी तो कर रहे हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि एलिया के साथ बोलना कैसे है, एलिया के साथ बोलना कैसे है। और सीधा सीधा एलिया थल्ले उतरना के नहीं, यही तेनों लाइए, कम डाउन, नीचे आ। उन्होंने कहा अच्छा मैं अगर खुदा दा बंदा तो हूं हरमन दसना मैं कौन है। फौरन वो आग आई है, 50 आदमी प्लस उनका लीडर, वो सारे जलकर मर गए, खत्म हो गई स्टोरी। बादशाह को पता चलता है कि पहले तो बंदे सड़ के सुहा हो गए ने, मर गए हैं। फिर दूसरे 50 लोगों को भेजता है, उनके सिपा सलार को भेजता है। वो भी जाकर ये कहते हैं कम डाउन, नीचे उतारा। बोली उन्होंने भी ठीक नहीं सी, क्योंकि बादशाह ने भेजा सी, ऐसा जो साहब ने भेजा वे सिपाही हरामी आकर दे फिर देने। आजकल आप वीडियो पर देखते हैं कि हर सिपाही, ट्रैक वाले सिपाही आम पब्लिक को मारते फिर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं छोटी छोटी बातों पर। इतना आप अगर फेसबुक वॉच करते हैं, वीडियो वॉच करते हैं, तो आप हैरान हो जाते हैं कि हमारी पुलिस कितनी जालिम बनती चली जा रही है। इस कदर हार रहे के मुंह खुल गए हैं दारों के। ये दूसरे भी गए हैं, तरीका इनका भी यही है। उन्होंने कोड़ी ठीक नहीं सी। एलिया थले आ, एलिया थले आ। इनकी भी कोड़ी ठीक नहीं थी, उनका लहजा ठीक नहीं था। एलिया ने कहा अच्छा, पहले कहा अगर मैं मर्दे खुदा मां तो आसमान से आग नाजल हो और तुम भी सारे मर जाओ। सारे मर गए, 102 बंदे मर गए अपनी कोनी की वजह से। जिंदगी और मौत आपके मुंह में है, जिंदगी और मौत आपके मुंह में है। 102 सड़ गए सिर्फ अपने बोलने की वजह, क्योंकि उन्हें पता सी कि एलिया कौन है। मैंने शुरू में बताया कि बनी इस्राएल के अंदर, यहूदा के अंदर नबी की बड़ी इज्जत होती थी। नबी बादशाह भी उसके आगे झुकते और उसके ऑनर करते थे, बाप कहते थे। लेकिन ये बादशाह बार बार अपने बंदों को भेज रहा है और बंदे भी उसी जाओ जलाल में जा रहे हैं। एलिया थले आहा जरा गल सोना, तो थले क्यों नहीं लेंदा भाई? उन्हें कहा मैं लेना मैं थले। 102 बंदे चले गए अपनी बोलने की वजह से। मैनी टाइम चर्च यही करता है, मियां बीवी यही करते हैं, हम बोलते गलत है। एक बंदा पार के खिलाफ बोलिया वे, पूरा घर शुरू हो गया। एक बंदा चर्च के खिलाफ बोलिया, कैसरी दार के खिलाफ, सारा घर शुरू हो गया। आप नहीं जानते कि आप अपने अंदर मौत ला रहे हैं, आप अपने अंदर डेथ को क्रिएट कर रहे हैं। लिखा है जिंदगी और मौत आपके मुंह में है। मिरेकल इन योर माउथ, हीलिंग इन योर माउथ। आपने देखा कि कैसे ये लोग
अगर आप खादमों के खिलाफ, चर्च के खिलाफ, ईमानदार के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहेंगे, आपके घर से लानते, मौत, दुख, मुसीबतें, परेशानियां कभी जुदा नहीं होंगे। जिन्हें मर्जी दुआ कर लो, तो जिन्हें मर्जी रोजे रखो। एक चश्मे से एक ही पानी निकल सकता है, या कड़वा पानी निकले या मीठा पानी निकले। दो चश्मे एक मुंह से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता है। व्हाट आर यू, आप क्या रिलीज कर रहे हैं अपने मुंह से? आपके बच्चे क्या रिलीज कर रहे हैं? और खुदा का शुक्र, मैंने अपने बच्चों को कह दिया कि कभी ना वो करते हैं, ना ही मैं इसकी इजाजत देता हूं कि अपने घर में बैठकर हम किसी खादम के तबे लगाएं। नेवर, वी डोंट अलाउ। मैं किसी को इजाजत नहीं देता कि हम किसी, हमारा ये काम ही नहीं। हम, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता, वी आर वीक, हम कमजोर है। और मैं कमजोर हूं, सफियान भी कमजोर हो सकता है, सुशील भी कमजोर हो सकता है। मुझे जरूरत नहीं है कि मैं इल्जाम लगा कर अपने जिम्मे कोई लानत लूं। हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी लानतें, मुश्किलात हमारे बोलने की वजह से हैं। मौत हमारी जिंदगी में, रूहानी मौत, मुसीबतें हमारी जिंदगी में राज करती है, बिकॉज वो स्पीक रॉन्ग। हम अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये दो बंदे गए हैं, इन्होंने बड़ी तड़ी लाई है जाके, एलिया थले उतरूंगा, दस रहा मैं थले उतर के, और मैं खुदा का बंदा था, देखो मेरे मुंह यकीन है। और एलिया ने भी बताया कि मेरे मुंह में क्या है, और जो कुछ एलिया ने कहा खुदा ने उसकी सुनी। वेरी केयरफुल, अपने मुंह से अपने अजीजों के लिए, अपने खुदाम के लिए, और स्पेशली डोंट स्पीक अगेंस्ट योर पास्टर, योर लीडर, एंड फॉर एनी पर्सन। अपने घर के लिए, किसी के लिए भी कोई ऐसी चीज ना बोले, वो तबाही आपके घर को तबाह करेगी, वो लफ्ज आपके घर को तबाह करेंगे, और ये दूर तक चीजें जाएंगी। इस बात को याद रखें। और बहुत सारे लोग इस बात का शिकार हैं। ये पाकिस्तानी चर्च की प्रॉब्लम है, क्यों नहीं तरक्की करते, हमारी जिंदगी में क्यों मौज़ात नहीं होते हैं? इसलिए कि वो हम चलते ही खुदा के कलाम के खिलाफ है। और खुदा के कलाम में लिखा है, लाइफ एंड डेथ इन योर माउथ, मौत और जिंदगी आपके मुंह में है। लेकिन उसके बाद एक और हवाला पढ़ता हूं मैं, दूसरा सलातीन, उसका पहला बाब सुने, 13 ऐसे। फिर उसने तीसरे 50 सिपाहियों को, सरदार को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा, और 50 सिपाहियों का यह तीसरा सरदार ऊपर चढ़कर एलिया के घुटनों के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके कहने लगा। अब ये देखिए, ये तीसरा शख्स कैसा है, ये भी वहां का, ये भी उसी बादशाह के पास आया है। लेकिन इसको ये पता चल गया है कि पहले 2 सिपाहियां सरदारा आते, पहले 100 सिपाहियों का की हाल हो यार। इसको समझ आ गई कि प्रॉब्लम कहां पर हो रही है। इसलिए जब ये जाता है ये तीसरा सरदार, तो ये क्या करता है, ये सीधा सीधा घुटनों के बाल एलिया चढ़ जाता है। ये नहीं एलिया को कैसे नहीं, एलिया थल्ले उतर जरा तेन दसीए कि अही भी किहड़े थाने दे इंचार्ज आ, तो कभी साढ़े नाल मत्था ला के वेखी, तू इंज करके देखकर तेन दसा कि अही की कर सकते हैं। हजे तेनों साडी ताकत का नहीं पता। पहले 2 ही हैं, तीसरे ਨੂੰ समझ आ गई भी एक काम वो नहीं है जो पहले 2 कर गए, उसको समझ आ गई। तीसरा क्या कहा, उसने कहा एलिया नीचे आ, उसने वो ऊपर चढ़ा है, टीले के ऊपर चढ़ा है, और जब चढ़ा है तो नाल ही उसके पैरों च डिग पिया, साथ उसके पांव में गिर गया, साथ उसके पांव में गिर गया है, उसको सीधा कर रहा है, उसके पांव में गिर गया है, और उसे क्या कह रहे हैं, एलिया के घुटनों के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके कहने लगा, अये मर्दे खुदा, मेरी जान और इन 50 की जाने जो तेरे खादम हैं, तेरी निगाह में करा बहार हो। अब इसने बोली चेंज की है, इसने बोली चेंज की है। नरम जबान हड्डी को तोड़ डालती है। क्या बोले, नरम जबान हड्डी को तोड़ डालती है। तो कई तो नरम जबान ना दूजे दी हड्डियां तोड़ देंगे हैं। नरम जबान हड्डी को, अब ये कलाम इसकी जिंदगी में, इसको पता चल गया पहले सिपाहियां दा ते सिपा सलारां दा की हाल होया। अब इसने समझ आ गई कि काम कहां पर गलत हो रहा है,
इसको समझ आ गई कि बंदे की बोली नहीं सही, कूड़ी नहीं सही। कई लोग कहते हैं कईयां की कूड़ी नहीं सही होंगी, तो जो बोलते हैं ना तो किन्ने ही मुसीबत एक दूजे लिए जिथे जिथों लंघते ने पहाड़ खड़े कर जाते बजाय के पहाड़ ढाण। कई लोगों की प्रॉब्लम है, उनकी बोली ठीक नहीं होती है। और कई लोगों की बोली इतनी अच्छी खूबसूरत होनी चाहिए, स्किल्ड होनी चाहिए। मिरेकल इन योर माउथ, हीलिंग इन योर माउथ। खुदा ने आपके मुंह में जिंदगी भी रखी है और मौत भी रखी है। What you are speaking? Are you speaking the death and are you speaking the life? आप जिंदगी बोल रहे हैं, आप मौत बोल रहे हैं, आप जॉय बोल रहे हैं, आप लानतें बोल रहे हैं, आप दुख बोल रहे हैं, आप क्या क्या रहे हैं? ये 2 सिपाही 2 सिपा सलार, ये 50 सिपाही 2 सिपा सलार इस बात के गवाह हैं, इनकी बोली ठीक नहीं थी असल में। थल्ले आओ, बाहर निकल है जरा। दस रहे बादशाह साहब ने सजा थल्ले आ। अब इसको भी पता है ये ऊपर चढ़ा है, गिर गया है पांव के नीचे। बादशाह नबी जी मेहरबानी त्याडी, मेरे छोटे छोटे बच्चे जे, मैं हजे जाने दे ब्याह करने जे, तो ना तो मनु साड़े हो तो ना मेरे बंदे साड़े ताड़ी के तरला पाना। इसने अपना स्टाइल चेंज कर लिया। इसको पता था मैं किसके साथ बोल रहा हूं। आपको पता हो आपके सामने कौन है, बड़ों के सामने कैसे बोलना है, खुदा के खादिम के साथ कैसे बोलना है। मैं जब किसी बड़े के साथ बैठा होता हूं या खादम हो तो मेरा फोन साइलेंट होता है। आई डोंट लिसन। दूसरों की इज्जत में कभी नहीं, और कभी नहीं आप सुनेंगे कि मैं अगर किसी जगह पर गया हूं तो बार बार मेरे फोन आ रहे, मेरा फोन ही बंद होता है। आई डोंट लाइक। मैं किसी मीटिंग में हूं मेरा फोन पहले बंद होगा, किसी शहर में जा रहा शहर में दाखिल होने से पहले मेरा फोन बंद होगा। किसी बड़े के साथ कैसे बोलना है पता होना चाहिए। छोटे के साथ भी ना बड़े के साथ बदतमीजी करे ना छोटे के साथ बदतमीजी करे। आपकी हैबिट चेंज होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी जिंदगी मौजूद नहीं होगी। माँ बाप के साथ कैसे बोलना, बड़ों के साथ खादों के साथ कैसे बोलना, ये शख्स को पता है कि मैंने कैसे बोलना है। इसलिए कहता साहब मेहरबानी, अगे 102 बंदे मर गए जे तो हम असा ने जब मरना। आगे लिखे, आगे क्या बात, फिर आगे लिखे है मर्द खुदा मेरी जान और इन 50 की जाने जो तेरे खादम है तेरी निगाह में गरा बहार हो। देख आसमान से आग नाज़िल 50 पहियों के लिए 2 सरदारों को 50 में बसम कर, सब हमारी जान तेरी नजर में। अब वो कह रहे कि साड़ी जाना खुदा अपनी नजर से जरा महफूज कर। तब खुदावंद के फरिश्ता ने एलिया से कहा इसके साथ नीचे जा। तब वो उठकर उसके साथ बादशाह के पास नीचे चला गया। तब किसने कहा, किसने कहा, जब आपकी जुबान ठीक है खुदा आपके फरिश्तों को भी भेज देता है। हालेलुया। पहले 2 ते आए ने फरिश्ते, कई दे फरिश्ते हैं बाहर कड्डे होंगे ने। किसकी जुबान पर फरिश्ते आए हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करे वाक्य को, अंडरस्टैंड करे। पहले 2 दफा फरिश्ते नहीं आए, तीसरी बार फरिश्ता आ गया कि जो कुछ ये कह रहे हैं तो बादशाह के पास जा। सिर्फ अपनी जुबान की वजह से वो एलिया को साथ ले गए। आपकी जुबान में खुदा ने बड़ी बरकत रखी है। राइट वे शोहर और बीवियां इसको आपस में, और बच्चे भी अपने खादमों के खिलाफ अपने बड़ों के खिलाफ अपनी जुबान को राइट वे यूज करें। Don't speak against the church, don't speak against your elder and don't speak against your leader। कभी भी अपने आप को महफूज करें, अपने ब्लेसिंग को लोगों की वजह से। अगर मैं गुनहगार हूं, आई एम अकाउंटेबल इन द फ्रंट ऑफ गॉड, मैं खुदा के सामने उसका जवाब दे हूं। और मैं गुनहगार हूं तो तहर साहब से मेरा हिसाब नहीं लिया जाएगा, मेरा हिसाब मुझसे होगा। मैं गलत हूं, मैं कुछ खाता हूं, मैं कुछ करता हूं, आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेदार। आप मेरे गुनाह अपने ऊपर मत ले, अपनी जुबान को ठीक इस्तेमाल करें। आपके बच्चे और बच्चे भी सुने और माँ बाप भी सुने। कई बार बच्चे माँ बाप, कई बार हमारे कल्चर में जो माँ बाप है ये बच्चों के साथ मिल जाते हैं। दे डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये बच्चे चक्कर भी दे सकते। मैं बहुत देखा बच्चे चक्कर दे जाते हैं, सच बात नहीं बताते। बच्चे माँ बाप को उल्टे बातें बताते हैं, माँ बाप फौरन जलवे में आ जाए। इसलिए हर ऐसे मैं दरख्वास्त करूंगा, हमेशा बातों को कांटें छांटें परखें, बैठकर बात करें और अपने लिए मौत पैदा मत करें। डोंट क्रिएट डेथ फॉर यू।
अपने लफ्जों में बरकत पैदा करे, अपने लफ्जों में जिंदगी पैदा करे। वो जिंदगी आपको शराब करेंगे, वो लफ्ज आपको शराब करेंगे, वो लफ्ज आपकी जुबान आपको आगे, उन लफ्जों की बिना पर फरिश्तों की मदद आ जाएगी, उन लफ्जों की बिना पर आसमानी मदद आ जाएगी। हालेलुया। पहली दो बार फरिश्ता नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब्राहम को 100 साल का हो गया है, सारा 90 साल की हो गई है। खुदा ने उसके साथ वादा किया था, मैं तुझे बरकत दूंगा, सितारे देख ले, जरे देख ले, ऐसे तेरी औलाद होगी। लेकिन शायद 20-25 साल हो गए। खुदा ने कलाम किया था, खुदा ने कलाम किया था, लेकिन बीच में सारा आती है, सारी आती है और अब्राहम से कहती है, अब्राहम अब ऐसा कर, मेरी एक मिस्री लौंडी है हाजरा, तो उसको ले ले और उसके यहां मेरी औलाद पैदा कर, उसके यहां मेरी औलाद पैदा कर। अब्राहम मान गया और फिर हाजरा प्रेग्नेंट होती है, इस्माइल पैदा होता है। वो वादा जो खुदा ने अब्राहम के साथ किया था उसमें शक पैदा हो गया। जो नबूवतें उसके लिए हुई थी, जो प्रोफेसी हुई थी, उस प्रोफेसी के लिए उसके अंदर डाउट आ गया। ये पारियां जी करते ने, ये तो एवं नबूता करते फिरते ने, डाउट आ गए तो बोलते रहते ने, खुदा तेरे लिए है करेगा, छाड़ इन्हां दी गल छाड़। डाउट। अब्राहम ईमानदार है, ईमानदार का बाप कहा गया, लेकिन शक आ गया, दूसरी औरत के पास चला गया, हाजरा के पास चला गया। खुदा ने जो वादा किया था वो सारा के साथ वादा था, वादे का फरजांद इसहाक ने होना था, ना कि कोई और। लेकिन ज़हन हट गया, वादे से, कलाम से हट गया। अब इब्लीस चंगिया भलिया खालबान में पटरी तो ला दिंदा, तो उन्होंने बोलन लगा, पता नहीं चलता की कहना है, बैठे बैठे एक दूसरे के कपड़े ला छड़ते हैं। वेरी केयरफुल। इब्लीस हमारी जिंदगी से कलाम चुराता है। इब्लीस ने कलाम जो अब्राहम के साथ हुआ था उसको चुरा लिया, उसमें शक पैदा कर दिया। सारा भी शक में आ गई। ठीक है, नहीं बच्चे होंगे तो चलो हस्पताल लाओ, डांट कर लो बच्चे। और जब खुदा ने बोलिया तो भाई 100 साल बाद दे, खुदा देगा। जो खुदा बोलता है वो होता है। अब्राहम और सारा ने यकीन ना किया, बीच में हाजरा आ गई, इस्माइल पैदा हो गया। और फिर खुदा 17 आयत में, 17 बाब में खुदा अब्राहम से कहता है कि तेरा बेटा होगा, सारा का भी बेटा होगा। अब्राहम ने पता कैसे क्या क्या, अब्राहम का क्या जवाब था, उन्होंने कहा कि ठीक है, ओके। अब्राहम कहता काश इस्माइल ही जीता रहे। क्या कहा? तो आज तक जिंदा है, आज तक जिंदा है। आई समझ? आज तक। और वहां पर एक आयत लिखी है, पढ़ता हूं 16 बाब में, उसका हाथ सबके खिलाफ और सबके हाथ उसके खिलाफ होंगे। आई समझ? उसका हाथ सबके खिलाफ और सब उसके खिलाफ। कहां क्या हो रहा है, यू बेटर नो। लेकिन यह अब्राहम के मुंह से निकला था कि वो जीता रहे। यह अब्राहम के मुंह से निकला था। खुदा ने वो भी सुन ली। फिर आगे देखिए, एक और आयत में लिखा है, फिर 17-20 में लिखा है, और इस्माइल के हक में भी मैंने तेरी दुआ सुनी। खुदा ने फिर अब्राहम को कहा ठीक है, मैंने ये दिली दुआ सुन ली, उसको भी बरकत दूंगा, उसके भी 12 सरदार होंगे और वो भी जोरावर होगा। लेकिन ये स्टार्टिंग कहां से हुई? अब्राहम से, ईमानदार के बाप से, जिसके मुंह से निकले हुए लफ्ज
आज भी ट्रैवल कर रहे हैं, आज भी वो लफ्ज ट्रैवल कर रहे हैं। वट यू स्पीक, वो लफ्ज आपका पीछा करते हैं। अपने लफ्जों को हमेशा चॉइस योर वर्ड, व्हाट आर यू स्पीकिंग, क्या कह रहे हैं, लफ्जों पर हमेशा गौर करें, हमेशा ध्यान से बोलें, जज्बात में मत बोलें। अब्राहम ने जज्बात में कहा ज़ाक दी कोई जरूरत नहीं है, बस जो है इन्हें लंबी उम्र दे। लंबी उम्र उन्हें नहीं मिली, अगे भी लंबी उम्र, सब उसके खिलाफ, सब उसके खिलाफ, वो सबके खिलाफ और सब उसके खिलाफ। स्टिल सराउंडिंग पूरी दुनिया में आपके सामने हैं। ये लफ्ज किसके मुंह से निकले? ईमानदार के बाप, जिसके ईमानदार का। लेकिन खुदा ने कहा जा, मैंने तेरी ये भी दुआ सुन ली। खुदा ने कहा फिर मैंने तेरी दुआ सुन ली। वेरी केयरफुल आप क्या कहते हैं। अपने लिए जिंदगी बोलें, अपने लिए बरकत बोले। शादी नहीं हो रही है, मेरी शादी हो रही है, खुदा तेरे फजल से मेरी शादी हो रही है। बच्चे पैदा नहीं हो रहे, खुदा। अब्राहम ने क्या कहा था जब खुदा अब्राहम से बातें दोबारा कर रहा था, तो अब्राहम पता क्या कर रहा था? खुदा, यू नो आई एम 100 years old एंड माई वाइफ इज 90 years old। ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਪੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਪੀੜ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਗਰ ਵੀ ਕੰਮ नहीं करता ਪਿਆ, तो 90 साल नहीं तो आना कितों होना? उसने यही कहा था, मैं 100 साल का हूं तो 90 साल की है। लेकिन खुदा ने कहा नहीं होगा, और वो वादे का फर्जंद होगा। और हुआ कि नहीं हुआ? कलाम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? कलाम पूरा होता है व्हेन यू स्पीक। हमेशा कलाम को बोलें और बोलें और बोलें। आखिर में जब यीशु मसीह पैंतुस पिलातुस की अदालत में हैं, वो कह रहे हैं भी यहूदियों में इसमें कोई गुनाह नहीं पाता, इज इनोसेंट पर्सन। मैंने छानबीन कर ली है, कोई गुनाह इसमें नहीं है। लेकिन वो कह रहे थे सलीब दे, सलीब दे। और फिर साथ उन्होंने लफ्ज कहे, लोगों ने, लीडरशिप ने, लोगों ने लफ्ज कहे। किसी को याद है? इसका खून, इसका खून हम पर और हमारे बच्चों की गर्दनों पर। ये अल्फाज उन्होंने कहे। और फिर इन अल्फाज को जब यीशु मसीह उठाए जाते हैं, और रोमन अंपायर है, रोमी हुकूमत है, जनरल टाइटस है, जनरल टाइटस ने 5 माह के अंदर यरूशलेम का मुहासरा रखा, खाना पीना इनका बंद कर दिया, रोटी पानी इसराइलियों की बंद कर दी, हैकल को जला दिया, जितने भी पाक तरीन मकाम में चीजें थी लाकर गली में, सड़कों में उसने सत्यानाश किया, बेहुरमती की। हैकल जो हेरोदिस ने बड़ी खूबसूरत बनाई थी, कितने सालों में उसको पगलाया, उसका सोना पिघल पिघल कर सड़कों पर आ गया। और इन 5 माह के अंदर उसने 1.5 मिलियन लोगों को मारा, यानी कि 15 लाख यहूदी उसने 5 माह के अंदर जनरल टाइटस ने मारे। पीछे वो लफ्ज थे जो उस कौम ने कहे थे कि इसका खून हम और हमारी गर्दनों पर। अब जो कुछ कहते हैं लोगों के लिए वो खुदा करता है। ये लोगों ने कहा था कि इसका खून पैंतुस पिलातुस हाथ धो रहा है, लोगों के सामने साबित कर रहा है कि मैं बेगुनाह हूं। तो जो सामने लोग हैं वो कह रहे हैं कोई गल नहीं, वेखी जाएगी, ये खून का बदला साडे ते साडे बच्चों को लिया जाए। और 15 लाख यहूदी मारे गए 5 माह के अंदर। और फिर जब 15 लाख यहूदी मारे गए हैं, फिर ये भागे हैं। कोई पाकिस्तान आ गया, कोई अफगानिस्तान, कोई ईरान, कोई अफ्रीका चला गया, कोई यूरोप चला गया, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये भागे हैं, ये भागे हैं। तो काबू आ गए जनरल हिटलर दे, जनरल हिटलर के काबू आ गए।
और फिर वही कहे हुए अल्फाज जनरल हिटलर के जरिए आगे बढ़ते हैं। 60 लाख यहूदियों, कितने? 60 लाख। पता कितनी तादाद बनती है? कहना बड़ा आसान है। 6 मिलियन ज्यूश। और उसने ऐसे नहीं मारा, उसने आग की भट्टियों में डाल डालकर मारा। जैसे जो सही साड़ दे, इस तरह उन्होंने 60 लाख यहूदी जनरल हिटलर ने मारे। पीछे वो कहे हुए अल्फाज से, डेथ इन योर माउथ एंड लाइफ इन योर माउथ। ये मौत इन्होंने खुद मांगी थी। अपनी जुबान ठीक कर लें, बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अपनी बोली ठीक कर लें, अनाइंटिंग और कुदरत आपकी जिंदगी पर ठहर जी। ये मेन गुनाह है। अगर अमसाल की किताब पढ़ें तो इस समय 150 दफा ऐसे हवाला जात हैं जो लबों की, मुंह की, लिप्स की बात करते हैं सिर्फ। और जो डॉक्टर जेकब साहब हैं जो न्यू टेस्टामेंट में, वो कहते हैं दारे दुनिया को आग लगाती है। घर नूं अग नहीं जलाती, दुनिया को। कहते हैं शरारत का एक आलम है, शरारत की दुनिया जबान, कोई इसको काबू में नहीं कर सकता। जस्ट ओनली द स्पिरिट ऑफ गॉड। खुदा का रूह जुबानों को काबू करता है। अपनी जुबान को काबू में रखें, तैश में मत आए। अपनी बोली घर में ठीक रखें, अपनी बोली चर्च में ठीक रखें। अपने मुंह से हमेशा मुस्बत बात बोले, अच्छी बात बोले। मिरेकल्स ऑन द वे। मौज़ात आपके मुंह में और डेथ भी आपके मुंह में है। आप अपने बच्चों के डेथ पैदा करते हैं, मौत पैदा करते हैं। क्या कर रहे हैं? बोलने की वजह से 102 बंदे एलिया के दौर में चले गए और आखिरी ने अपनी बोली ठीक कर ली, बच गया, सिपाहियों के बचा गया। आपकी बोली आपके खानदान को बचा जाएगी। आपकी दी हुई बरकत आपके बच्चों को बचा जाएगी। आपके मुंह से कहे हुए लफ्ज कईयों को जिंदगी दे जाएंगे। इससे जब बरकत की बारी आती है, बरकत बोला करें। अपनी प्रैक्टिस कर लें, अपनी लाइफ को चेंज करें, अपने ऊपर काम करें, अपनी बॉडी पर काम करें, अपने बच्चों पर काम करें। जो भी घर में गलत चीजें हो रही हैं उनको स्टॉप करें, उनको स्टॉप करें। सबसे पहले बोली स्टॉप करें, बोली को करेक्ट कर ले, ऑटोमेटिकली सारी चीजें। ये शरारत की आग है जो कितने ना जल्दी है, जहन्नम की देसी तीलियां ना नहीं जलती, जहन्नम की आग से जलती है और आग लगाती है, तबाही लाती है। आज अगर जुबान ठीक होती तो ये थाने के चेहरिया ना होते। आज जुबान ठीक होती तो ये कत्लो गारत ना ठीक होती। इस बात को याद रखें कि लफ्जों के घाव हैं, ये कभी मिटते नहीं हैं, याद रहते हैं। तो फलाने बच्चा गल मेरे बारे कही से, वो दिल से जाती नहीं है। ये ऐसे जख्म हैं, इसलिए स्पीक वेरी केयरफुली। किसी के करैक्टर के बारे में ना बोलें, किसी के किरदार के बारे में ना बोलें, किसी की बेटी के बारे में ना बोलें, किसी बहन के बारे में और किसी भाई के बारे में। कोई है उसके लिए दुआ करें चुपके से, उसके दुआ करें चुपके। बट डोंट स्पीक द डेथ, डोंट स्पीक द कर्स। और किसी को नंगा ना करें, किसी को नंगा ना करें। अपनी जुबान को द राइट वे यूज करें। बरतों का पहाड़, मौज़ात का पहाड़ लग जाएगा।